जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, शीतकालीन विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो स्वामित्व योजना के तहत भारतीय किसान लोक शक्ति के मांग पर घरौनी बनाने का काम किया, उसको विधानसभा में 2025 कानून में पास कराया। क्योंकि अब तक घरौनी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन विधानसभा में पास होने से यह कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है और विधानसभा में यह पास भी हो गया है। साथियों, 2013 में भारतीय किसान लोक शक्ति ने जब 64.7% की लड़ाई सलारपुर अंडरपास से हम लड़ रहे थे, उस समय यह आवाज़ उठाई गई समाजवादी सरकार में, और इस आवाज़ को बराबर उठाते रहे। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में यह कानून स्वामित्व योजना के तहत पास हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको विधानसभा में पास करके वैधानिक मान्यता भी दिलाई, जिसके लिए सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यह उस समय की बात है जब 64.7% को लेकर के सलारपुर अंडरपास पर हम धरने पे बैठे थे, जिस पर माननीय राकेश टिकैत हमारे धरने को भी उठवाने के लिए आए थे, जिसको लेकर के हमें वह संगठन छोड़ना पड़ा और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके ही हमने दम लिया। दो लड़ाई बहुत मजबूत लड़ी गई, एक 64.7% की, एक घरौनी की, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान लोक शक्ति ने ही लड़ी, और कोई संगठन इसका घरौनी के नाम पर घ शब्द को भी नहीं जानता था। यह हमारे संगठन की उपलब्धि है कि यह आज पूरे देश में घरौनी बन रही है। यमुना एक्सप्रेसवे की 2008-9 में जब माननीय श्रवण कुमार जी से 7% आवासीय प्लॉट और 800 रुपये पर समझौता किया गया, लेकिन आज 2008 के बाद लगभग 18-19 साल बाद, 2008 से 18 साल हो गए, 18 साल बाद आज प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट देने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट के युवाओं को नौकरी के नाम पर उनको बरगलाया जा रहा है, सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, और ना ही विस्थापित परिवारों के मकानों की रजिस्ट्री शुरू की जा रही है, और ना जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उसमें लिखा हुआ है कि भाई 20% जमीन विकसित भूमि करके प्रभावित कुटुंबों को उसके प्रभावित दर को और विकास शुल्क को वापस लेते हुए, उनसे जमा कराते हुए 20% जमीन वापस की जाए, उस पर भी प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है। ना ही प्राधिकरण अभी सर्किल रेट बढ़ा रहा है। हमारी सभी मांगों में से एक यमुना एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त मुआवजे की मांग मानी गई है, जिसको प्राधिकरण लगभग शुरू से ही, जब से हम धरने पर बैठे हैं, यह कह रहा है कि भाई जनवरी से हम आपका अतिरिक्त मुआवजा बांटना शुरू कर देंगे। SIT के किसानों को भी कहा है कि हम उनको भी, जो धनकौर, अट्टा, फतेहपुर, जगनपुर है, कि अगर किसी का अतिरिक्त मुआवजा या कोई सुविधा रुकी हुई है तो उसको भी देना हम शुरू कर देंगे। अन्य सभी मांगों से कतराता हुआ नजर आ रहा है। आबादी निस्तारण पर कोई बात नहीं, 9, 10, 11 की जिनकी जमीन अधिग्रहण गई उनके युवाओं को रोजगार पर कोई बात नहीं, जेवर एयरपोर्ट के युवाओं पर कोई बात नहीं, रजिस्ट्री पर कोई बात नहीं, आवासीय प्लॉट जो यमुना एक्सप्रेसवे का है उस पर कोई बात नहीं, नए भूमि अधिग्रहण पे 20% जमीन विकसित करके वापस करने पे कोई बात नहीं, सर्किल रेट पर कोई बात नहीं। आश्वासन है, हम कर रहे हैं जी, हम देख रहे हैं जी, हम इसी में लगे हुए हैं जी, हम शासन से सलाह ले रहे हैं, हम सब विधि से सलाह ले रहे हैं, पता नहीं कैसी सलाह हो गई, कितनी लंबी सलाह हो गई,
कैसा शासन हो गया, जो बिल्कुल आँख नाक कान बंद करके सब बैठा हुआ है, ना सांस ले रहा है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, बिल्कुल गूंगा लहरी की तरह ऐसा बन के बैठ गया है। आज गौतम बुद्ध नगर पर आंदोलन हुए चले जा रहे हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन दिए चले जा रहे हैं। किसानों ने तन्हाई तक झेल ली, किसानों ने पुलिस की लाठी तक खा ली जा करके स्पोर्ट सिटी में। स्पोर्ट सिटी की जो चौकी है वहां ले जा करके किसानों को पीटा गया। मुकदमे भी गंभीर धाराओं में लिखे गए, जिसमें कुछ संगठन सेफ रहे एसकेएम के और कुछ संगठनों ने तनाई झेली। अब सुनने में भी आ रहा है कि विधानसभा में भी गौतम बुद्ध नगर के किसानों की आवाज उठाई गई है। कैसी उठाई गई है? मजबूत आवाज उठाई गई है, कमजोर आवाज उठाई गई है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या कौन सी दीवार हमारे सामने खड़ी है जो हमारी मांगों को नहीं होने दे रही? जिस दिन लखनऊ सोचेगा, लखनऊ कह देगा कि भाई किसानों की मांगों का निस्तारण तुरंत कर दिया जाए और गौतम बुद्ध नगर में आंदोलनकारियों को प्यार से बैठ करके उनकी मांगों को सुन लिया जाए, उनकी मांगों का निस्तारण कर दिया जाए, उस दिन गौतम बुद्ध नगर में बैठे किसी अधिकारी की ताकत है कि वो किसानों को ना सुने? ये लखनऊ से ही ढील मटोल हो रही है। कह दिया आप नौकरी करो, आपके वेतन भत्ता में कोई कमी नहीं आएगी, हम बैठे हैं यहाँ, किसानों की सुनो मत सुनो। इन सारी चीज़ों को लेकर के 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को पुनः फलेदा कट पर सभी सहयोगी संगठनों को साथ लेकर के फिर किसान महापंचायत की जाएगी। सभी सहयोगी साथी अभी से उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार चौपालों पर कहना शुरू करें और 5 तारीख के लिए जोर तोड़ से अपनी तैयारी शुरू करें, ताकि सरकार जो सोई हुई है गहरी नींद में उसकी आंख खुल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक शक्ति।